Hi everyone. So today we are going to do modulus in 30 minutes. Modulus की basic understanding क्या होती है उसके we'll do two examples and then we'll do two CAT questions जो modulus में आए हैं. The good thing about this particular video is कि आपको इस वीडियो में modulus के बारे में nitty-gritties पता लग जाएगी, बेसिक क्लियर हो जाएगा और ऊपर से CAT questions भी क्लियर हो जाएंगे. तो अगर आप ये वीडियो आज देख लेते हैं तो गारंटीड है आपके CAT में जितने भी modulus के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके चांसेस सही होने के बहुत ज्यादा हैं, राइट. यू विल बी एबल टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस राइट. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मॉड्यूलस की कि मॉड्यूलस एक्चुअल में होता क्या है, राइट. सो ऑलराइट, so now if you see what is modulus, we'll just try and understand the concept right here. Okay, okay, so अगर मान लीजिए we basically have any number. Okay, it can be a real number, it can be an integer, right. कुछ भी नंबर हो सकता है. मॉड्यूलस का काम बहुत सिंपल सा है दैट आई हैव टू मेक एवरीथिंग पॉजिटिव. एवरीथिंग, एवरी नंबर पॉजिटिव. इससे ज्यादा पॉजिटिव चीज आपने दुनिया में ही नहीं देखी होगी, राइट. अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूं मॉड्यूलस का साइन क्या होता है, सबसे पहले मॉड्यूलस का साइन होता है दिस, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी नंबर के आगे मॉड्यूलस लगा देते हैं, जैसे कि -5, आपने लगाया मॉड्यूलस, -5 ने क्या कर दिया, -5 ने उसको पॉजिटिव कर दिया. सो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए मॉड्यूलस यूज होता है. अगर आपके मॉड्यूलस के अंदर एक पॉजिटिव नंबर ही है तो वो हमेशा उसका आंसर भी पॉजिटिव रहेगा. सो डजेंट मैटर इट्स अ पॉजिटिव नंबर और इट्स अ नेगेटिव नंबर, द आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट. अब व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स कि ये कैसे किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव ही रख रहा है और नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर दे रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई से मॉड एक्स. अभी जो x की वैल्यू है डिपेंड्स कि अगर ये x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट. अगर ये पॉजिटिव है तो इसका आंसर हमेशा ही x आएगा, राइट. जैसे कि मॉड 3 है, सो इसका आंसर हमेशा 3 आएगा, इट इज ग्रेटर देन 0. मॉड 4 है, इसका आंसर 4 आएगा, राइट. मॉड 3.78 है, इसका आंसर 3.78 आएगा. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस एज सच कि इसका आंसर हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट. अब अगर हमारे पास में x की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, लेट्स से वी से दैट x इज नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, आएगा तो पॉजिटिव ही. बट फंक्शन कैसे एक्ट करेगा, तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन करेगा -x की तरह एक्ट. वाई -x, बिकॉज x आपका ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर है. आप नेगेटिव के आगे अगर आप नेगेटिव लगा देते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. सो दैट इज समथिंग कि यहाँ पे नेगेटिव के आगे नेगेटिव लगाने से मैं एक्चुअली इसको पॉजिटिव बना दे रहा हूँ. एंड दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जो हमारे मॉड्यूलस फंक्शन है उसके अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका आंसर x आएगा, नेगेटिव नंबर है तो उसका आंसर -x आएगा. देख लीजिए, लेट्स से हमारे पास x की वैल्यू हो जाती है -4, राइट. सो मुझे करना है मॉड ऑफ -4. नाउ व्हाट इज मॉड ऑफ -4? मॉड ऑफ -4 अगर x लेस देन 0 है तो वो क्या करेगा, जो आपके x की वैल्यू है, राइट, उसको आप ऐसे रख दीजिए और उसके आगे एक और माइनस लग जाता है एंड माइनस ऑफ -4 विल बिकम 4, राइट. सो आइडियली हमको पॉजिटिव ही लेके आना है नंबर को. पॉजिटिव मॉड्यूलस एक्स, एक्स इज पॉजिटिव, द आंसर इज डायरेक्ट एक्स. एक्स इज नेगेटिव, द आंसर इज -x. -x से आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, इट विल बी पॉजिटिव ओनली क्योंकि आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है. सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होके पॉजिटिव आंसर दे देंगे. आई होप ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली तरीके से आपको समझ आ चुका होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली मॉड्यूलस, राइट. अब कहीं पे इनइक्वालिटीज जो हैं यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं ताकि आप जीरो वाला पार्ट भी कवर हो जाए, क्योंकि जीरो का मॉड्यूलस 0 ही होता है. सो दैट डजंट मैटर, राइट. यू टेक इट एज अ पॉजिटिव और यू टेक इट एज अ नेगेटिव, डजंट मैटर, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट. तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि मॉड्यूलस क्या होता है. अब यहाँ पे एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ग्राफ जानने की भी जरूरत है कि मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ कैसे होता है. सो अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ, व्हाट इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, राइट. सो ग्राफ ऑफ मॉड एक्स के बारे में बात करें, सो y इज इक्वल टू मॉड एक्स. अब हमने एक चीज समझी
कि अगर मेरी एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है तो इसका आंसर मेरे पास हमेशा एक्स आएगा। जबकि अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होती है तो इसका आंसर मेरे पास हमेशा जो है वो नेगेटिव एक्स आएगा। राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ। राइट। सो लेट्स से दिस इज माय y axis and this is my x axis and I'm going to plot a graph now, right? Mod x का। so mod x का ग्राफ कैसा होगा? बिकॉज जब आपका x पॉजिटिव है, आप दिस इज योर एक्सिस, दिस इज योर x, दिस इज योर y, राइट, दिस इज योर ओरिजिन। राइट साइड पे यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, राइट, और यहाँ पे y नेगेटिव है। सो अगर x पॉजिटिव है दैट मीन्स वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड विच इज राइट टू द y एक्सिस, ठीक है। वहां पे आपका जो ये इक्वेशन है दिस विल बी व्हाट, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है देन y विल बी इक्वल टू x। सो y इज इक्वल टू x इज व्हाट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। x की वैल्यू वन है तो y भी वन होगा, x की वैल्यू टू है तो y भी टू होगा। सो इफ इट इज वन इट इज वन, इट इज टू इट इज टू, राइट। सो बेसिकली इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट लाइन, राइट, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। हाँ, y इज इक्वल टू x लाइन है ये। इसका मतलब है कि अगर आपका x पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू एक्स विल बी योर इक्वेशन। लेकिन अगर आपका x नेगेटिव है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स विल बी योर इक्वेशन, राइट। जैसे कि तब आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स करेंगे, इसका मतलब है x की वैल्यू को आप अगर वन रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज वॉट, y इज इक्वल टू माइनस वन। एक्स की वैल्यू जो है वो बेसिकली अगर आप माइनस वन रख रहे हैं तो y की वैल्यू वन आ रही है, राइट, ठीक है। हाँ, एक्स की वैल्यू जो है वो आप माइनस टू रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, टू आ रही है। बिकॉज ये इक्वेशन तभी एग्जिस्ट करती है जब एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो, एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो। तो एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो के लिए ये पार्ट एग्जिस्ट करेगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव के लिए हम ये वाली इक्वेशन हमेशा अप्लाई करेंगे। तो एक्स नेगेटिव के लिए इसका मतलब है अगर मैं एक्स की वैल्यू को माइनस वन ले लेता हूं तो वाई इज इक्वल टू एक्स, सो वाई इज इक्वल टू वन, दिस इज द थिंग। अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस टू ले लेता हूं तो वाई इज इक्वल टू टू, इसका मतलब है दिस इज द थिंग। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, राइट, ठीक है। अब मैं इसको भी अगर मैं कनेक्ट कर दूं, सो दिस इज हाउ इट इज कमिंग आउट टू बी, राइट, कि अगर आपका x जो है वो पॉजिटिव है देन इट इज y इज इक्वल टू एक्स, अगर आपका x नेगेटिव है देन इट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये जो है ये आपकी बेसिक ग्राफ हो गया मॉड x का। एंड दिस मॉड x का ग्राफ इज वेरी वेरी हैंडी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि डजेंट मैटर दैट यू आर पुटिंग y और x एज नेगेटिव और पॉजिटिव, डजेंट मैटर, सॉरी, यू आर नॉट पुटिंग x एज नेगेटिव और पॉजिटिव, आपका जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, right? You'll always be getting a positive value. That means your entire values lies in the positive x. There is nothing which is lying in the uh, नेगेटिव y। आपकी सारी की सारी वैल्यूज है वो पॉजिटिव y पे ही रहेंगी, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द मॉड एक्स का कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से एक कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं। Question says how many non-zero integral solutions? We'll come back to the questions, but right now we'll see the equation which is given to us. It is mod x minus 1 is equal to 1. अब हमें ये चीज समझ आती है कि इसके अंदर कुछ भी है, मॉड के अंदर जो है वो कुछ भी है अगर, ठीक है, तो वो या तो पॉजिटिव होगा वो या तो नेगेटिव होगा, राइट। अगर वो पॉजिटिव हो गया तो डेफिनेटली जो मॉड है आपका पॉजिटिव ही खुलेगा। अगर वो नेगेटिव हो गया तो आप एक और नेगेटिव लगाएंगे ताकि आपका ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आए। तो सबसे पहले हमें जो इसके अंदर वाली चीज है ना, लेट से ये जो x माइनस वन है, नाउ इट इज अ कंबाइंड एंटिटी, इट इज नॉट x एनीमोर, इट इज x माइनस वन, और ये पूरा चीज मॉड के अंदर है, सो वी विल जस्ट कंसीडर इट एज वन एंटिटी। तो ये जो पूरी एंटिटी है अगर तो ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट x ग्रेटर देन वन, राइट। अगर ये नेगेटिव हो गई देन वी आर टॉकिंग अबाउट x लेस देन वन, ओके। इक्वल टू आप किसी का भी पार्ट दे सकते हैं एज ए मी एज ए से। सो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो बेसिकली यू विल गेट इट एज अ जीरो और अ पॉजिटिव थिंग। अगर आप x की वैल्यू को लेस देन वन कर देते तो आपका आंसर जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें मॉड्यूलस के अंदर की चीज पता लग गई कि कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है।
अब ये जो आपकी वैल्यू आई है, जहां पे आपका सिस्टम या जहां पे आपकी पूरी इक्वेशन ब्रेक कर रही है, बिकॉज नाउ इट इज इनटू टू पार्ट्स, इधर इट्स पॉजिटिव और इधर इट्स नेगेटिव, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट, राइट। सो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपके पास जो भी मॉड के अंदर की वैल्यू है x-1, आप उसको जीरो कर दीजिए। जैसे ही आपने जीरो किया, आपके पास में x की वैल्यू 1 आ जाएगी। नाउ दिस बिकम्स योर क्रिटिकल पॉइंट, राइट। दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके राइट साइड में और जिसके लेफ्ट साइड में आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, लेट्स सी। सो लेट्स से दिस इज माय नंबर लाइन एंड दिस इज माय क्रिटिकल पॉइंट 1। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू अगर 1 या 1 से ज्यादा रहती है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड साइड, सो दिस गाय इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड इफ दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है बिकॉज हमने हमने ये देखा है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे का ऐसा ही खुल जाएगा। आपको याद है कि अगर 5 है तो 5 का 5 खुल जाएगा, 4 है तो 4 का 4 खुल जाएगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। सो बेसिकली x-1 जो है वो x-1 ही खुल जाएगा। x-1 इज इक्वल टू 1। यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 + 1 विच इज 2। इसका मतलब है आपके पास में x की वैल्यू आ गई 2। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है जो आपकी x की वैल्यू 2 आई है, क्या वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ये इसी कैटेगरी के अंडर आई है कि अगर आपका x 1 से बड़ा है तो ही आपकी ये इक्वेशन वैलिड है। और तो ही इक्वेशन वैलिड है तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। सो दैट मीन्स इट इज मेकिंग सेंस कि हमारा x 1 से बड़ा है और x की वैल्यू अगर 2 के इक्वल है तो डेफिनेटली वो 1 से बड़ी है। दैट मीन्स इट इज वन सॉल्यूशन, राइट। दिस इज डेफिनेटली वन सॉल्यूशन, करेक्ट। अब हम चलते हैं x < 1। दैट मीन्स लेट्स गो टू दिस पार्ट। दिस पार्ट में आपका x < 1 है, क्योंकि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये एक्चुअल में नेगेटिव होगा। और अगर ये एक्चुअल में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव जो है वो ब्रैकेट्स कैसे खुलती हैं, वो डेफिनेटली अपने आगे एक और नेगेटिव लगा देती हैं, राइट। सो इसके आगे हम एक नेगेटिव लगा देंगे एक्सटर्नल। -x - 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस बिकम्स -x + 1 इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, राइट। अब आपके पास में x जो है वो 0 आ गया, और आपको पता है कि आपका x जो है वो 1 से छोटा भी होना चाहिए, और इट इज 0। यस, 1 0 इज 1 से छोटा, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। सो बेसिकली हमारे पास में दो वैल्यूज हैं x की जिसपे ये वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। अगर x 1 से बड़ा हुआ तो आप देख सकते हैं 2। 2 - 1, 1 का मॉड इज 1। अब 0 चेक कर सकते हैं, 0 - 1 -1, -1 का मॉड इज 1। डेफिनेटली 0 एंड 2 आर सेटिस्फाइंग। सो योर आंसर इज 0 एंड 2। Now let's see what the question says. The question says how many non-zero integral solution. Non-zero का मतलब होता है कि आपका नंबर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है डेफिनेटली ये आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर है। सो आंसर इज ओनली वन इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो वी जस्ट हैव वन इंटीग्रल सॉल्यूशन, दैट्स इट। दैट्स आवर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझेंगे एंड उसके बाद में विल जंप ऑन टू टू कैट क्वेश्चंस, राइट। ग्रेट। So let's see this example. How many different integral solutions exist for this plus this is equal to 5? यहाँ पे भी आपके पास में दो मॉड्स हैं, यहाँ पे दो अलग अलग मॉड्स आ गए, राइट। एक है मॉड ए और एक है मॉड बी। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमारा मेन फंडा यही है कि हमको क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, सबसे पहले मैं x-2 की वैल्यू को 0 पुट करके देखता हूं, और वहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। फिर मैं x-3 की वैल्यू को 0 पुट करके देखता हूं, और वहां से मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, इसका मतलब है मेरे जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या है, जो मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो एक्चुअल में आ गए 2 और 3। सो वन क्रिटिकल पॉइंट इज 2 एंड वन क्रिटिकल पॉइंट इज 3। अब द थिंग इज कि 2 और 3 अगर मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जो टोटल फंक्शन है वो इसके राइट साइड लेफ्ट साइड में ही कहीं ना कहीं चेंज कर रहा होगा। एंड आई जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट। सो बेसिकली अब आप देख सकते हैं आपके तीन जोन्स बन चुके हैं। एक जोन बना है जिसमें एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से कम होनी चाहिए। एक जोन बना है जिसमें एक्स की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में हो सकती है, राइट। और एक जोन बना है जिसमें एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी हमेशा 3 से ज्यादा होगी, राइट। अब आप नोटिस करेंगे कि अगर आपकी वैल्यू, ये चीज, अगर आपकी वैल्यू x की वैल्यू 3 से बड़ी है,
अगर 3 से बड़ी है, सो डेफिनेटली ये चीज पॉजिटिव है, क्योंकि आप x की वैल्यू 3 से बड़ी कोई भी पुट करके देख लीजिए, 4 पुट करके देख लीजिए, 4 माइनस 3 इज 1, इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, सो पॉजिटिव पॉजिटिव ही खुलेगा। एंड अगर आपकी वैल्यू 3 से बड़ी है, सो दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि आपका जो पहला फंक्शन है वो भी इसमें पॉजिटिव है, और आपका जो दूसरा फंक्शन है वो भी इसमें पॉजिटिव है। एंड बिकॉज दोनों पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, तो डेफिनेटली मॉड डायरेक्टली खुल जाएगा। सो यहाँ पे इस केस में आपका होगा x-2 प्लस x-3 इज इक्वल टू 5, राइट। तो अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा 2x-5 इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ जाएगी 5। इसका मतलब है कि आपका x का वैल्यू 5 आ रहा है, और क्या वो, सबसे पहले हमको चेक करना है क्या वो 3 से बड़ा है। यस, वो 3 से बड़ा है, और 5 इसको सेटिस्फाई करेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 5 माइनस 2 इज 3, 5 माइनस 3 इज 2, सो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यस, यू आर गेटिंग दैट आंसर। नाउ लेट्स गो इनटू दिस ब्रैकेट, जहां पे x की वैल्यू आपकी 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं है। 2 और 3 के बीच में होने से क्या होगा, लेट्स से आपकी वैल्यू 2.5 है, सो 2.5 डालने से ये चीज तो मेरी पॉजिटिव आ रही है, माय फर्स्ट फंक्शन इज पॉजिटिव। 2.5 माइनस 2 इज 0.5, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, बट 2.5 माइनस 3 करने पे ये आ जाएगा -0.5। -0.5 इज अ नेगेटिव नंबर। नाउ इफ इट इज नेगेटिव, देन डेफिनेटली अगर हम नेगेटिव को मॉड लगाते हैं तो हमको एक एक्सप्लिसिटली बाहर नेगेटिव रखना पड़ता है, तो हम इस ब्रैकेट को एज अ नेगेटिव खोलेंगे, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स नाउ। सो ये चीज कितनी हो गई, ये चीज हो गई x-2, राइट। और ये चीज कितनी हो गई, बिकॉज ये x-3 का मॉड है, तो x-3 का मॉड जो है वो ऐसे x-3 नहीं खुलेगा, इट विल ओपन नेगेटिव, सो इट विल ओपन एज -x+3 इज इक्वल टू 5, राइट। ओके। सो अगर आप ध्यान से देखें, x-2 और -x+3 इज इक्वल टू 5, ये कैंसिल आउट हो गया। आप क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 5। क्या 1 कभी 5 के इक्वल हो सकता है, नहीं, इट इज नॉट इक्वल। दैट मीन्स ये जो रेंज है, इस रेंज में हमारी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी, हमारी जो हमारा तो इक्वालिटी भी नहीं आया। अब आप दो इंपॉर्टेंट चीज ये रखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाता, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता, राइट, कुछ भी आ जाता, या 5 इज इक्वल टू 5 आ जाता, सो डेफिनेटली ये हमेशा ही ट्रू है। एंड बिकॉज ये हमेशा ही ट्रू है, तो ये सारी रेंज एक आंसर है इन इट सेल्फ। एंटायर रेंज में कुछ भी नंबर डालिए, दैट विल सेटिस्फाई इट। बट बिकॉज वी हैव गॉट 1 इज नॉट इक्वल टू 5, दैट मीन्स दिस रेंज इज नॉट इवन एन आंसर। यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे, यू विल नेवर गेट एन आंसर। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैंने 2.5 डाल दिया, सो 2.5 माइनस 2 इज 0.5, 2.5 माइनस 3 इज -0.5 का मॉड इज 0.5, सो आपका आंसर 1 आ रहा है। डेफिनेटली 1 इज नॉट इक्वल टू 5, सो दैट मीन्स दिस इज आउट, राइट। ओके। नाउ वी हैव अ थर्ड रेंज, सो बेसिकली दिस रेंज डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब यहां पे अगर मैं देखता हूं x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 का मतलब है, फॉर एग्जांपल 1 डाल दिया, तो 1 माइनस 2 इज -1, इट्स अ नेगेटिव नंबर, राइट। ठीक है, तो ये नेगेटिव खुलेगा। 1 माइनस 3 इज -2, राइट, नेगेटिव नंबर, इट विल ओपन नेगेटिव ओनली, सो वी आर गेटिंग फर्स्ट नेगेटिव ऑल्सो एंड सेकेंड ऑल्सो एज नेगेटिव, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिव खुलेगा, तो आप -x-2, ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी आप -x-3 करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 5। तो ये कितना हो जाएगा, -x+2 -x+3 इज इक्वल टू 5। सो यू विल बी गेटिंग -2x+5 इज इक्वल टू 5। सो ये कैंसिल आउट हो गया, सो 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई आपकी 0। सबसे पहला चेक, x 0 है और x लेस देन 2 है, क्या 0 2 से छोटा है, यस, दैट मीन 0 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन इन इटसेल्फ, राइट। ठीक है, तो 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, चेक कर सकते हैं, 0 माइनस टू 2, मॉड इज 2, 0 माइनस 3 का मॉड इज 3, 2 प्लस 3 इज 5, यस, डेफिनेटली इट इज इवेंचुअली सेटिस्फाइंग दिस। इसका मतलब है कि आपके पास में 0 और 5 दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। अब हमको सबसे मेन चीज है जो चेक करनी रहती है कि क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ मेनी डिफरेंट इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो इंटीग्रल बोला है, डेफिनेटली द आंसर इज 2 हियर। ठीक है, अगर ये मेरे को बोला रहता नॉन जीरो इंटीग्रल, आंसर इज 1, राइट। नॉन, अगर लेट्स से if it would have been like this, non negative integers, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है वो इंटीजर्स जो या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो। वी डोंट हैव अ पॉजिटिव, वी हैव अ जीरो, देन इसका आंसर केवल एक होता, राइट।
But right now, this question का answer is 2. I hope you got both the question and the entire concept is clear. Now, इतने confidence के साथ में हम CAT के questions में deep dive कर सकते हैं and will be able to understand कि ठीक है CAT के questions को किस तरीके से किया जाता है. ठीक है. So we have a question of CAT 2024 slot 3, right? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. अब यहाँ पे देखिए आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए और सारी की सारी रियल वैल्यूज चाहिए. रियल वैल्यूज का मतलब है कि यू कैन it can be an integer, it can be a decimal, doesn't matter. Okay, it can be positive, it can be negative, doesn't matter, it can be anything, but the thing is it should be distinct, right? Max x minus 2 minus min x comma 2, sorry, max x comma 2 minus min x comma 2 is equal to this and this. अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये जो मैक्स और मिन है ये एक तरीके का फंक्शन होता है. इसका मतलब क्या होता है कि मैक्स एक्स कॉमा टू मतलब एक्स या टू में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम है वो आंसर होगा, राइट? और मिनिमम का मतलब होगा एक्स और टू में से जो भी मिनिमम है वो आंसर होगा. अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप ध्यान से देखें, ये टू पे जो है वो बेसिकली टू एक तरीके से इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया. क्यों? बिकॉज टू से अगर मैं ऊपर कर देता हूं तो मेरी मैक्स, अगर एक्स की वैल्यू टू से ऊपर आ जाती है तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना? क्योंकि अगर आप बोलते हैं 3,2 सो मैक्स इज 3, 4,2 इट्स ऑलवेज 4, 5,2 द मैक्स इज ऑलवेज 5, राइट? जबकि अगर मैं एक्स की वैल्यू को टू से छोटा कर देता हूँ, लेट्स से 1,2, देन द आंसर इज 2, है ना? अगर मैं 0,2 कर देता हूँ, आंसर इज 2. इसका मतलब 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है इस मैक्स मिन फंक्शन का. ठीक है, दैट्स द थिंग, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाली साइड को एक बार सॉल्व करते हैं. हमारे पास है मैक्स एक्स कॉमा टू माइनस मिन एक्स कॉमा टू. तो यहाँ पे अगर मेरी एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 2, है ना, ग्रेटर देन 2 आती है. अब ग्रेटर देन 2 आने से क्या होगा कि मेरा आंसर हमेशा x ग्रेटर देन 2 है. जैसे 2.5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो मेरा आंसर हमेशा मैक्स आएगा. सो इस केस में मेरा मैक्स x ही होगा. सो आई विल ऑलवेज गेट दिस एज x. एंड बिन x कॉमा टू कितना हो जाएगा? बिकॉज हमारा x 2 से बड़ा है, जैसे कि 2.5, सो 2.5 कॉमा 2 का मिनिमम हमेशा 2 होगा, 3 कॉमा 2 का मिनिमम हमेशा 2 होगा. सो दिस विल ऑलवेज बी x माइनस 2, राइट? अगर आपकी x की वैल्यू जो है वो 2 से कम आती है, ठीक है, 2 से कम आती है, सो 2 से कम आने पे आपका मैक्स क्या हो जाएगा? मैक्स हमेशा 2 होगा, जबकि मिन हमेशा जो है वो x हो जाएगा. सो यू विल ऑलवेज गेट इट एज 2 माइनस एक्स. अगर आपकी x की वैल्यू 2 आ जाती है, सो मैक्स ऑफ 2,2 इज 2, मिन ऑफ 2,2 इज 2, सो 2 माइनस 2 इज 0, यू विल गेट इट एज 0, राइट? ओके, नाउ x माइनस 2, x लेस देन 2 और x की वैल्यू अगर 2 हो गई, सो यू विल ऑलवेज गेट अ 0, राइट? ये बेसिकली पार्ट्स है. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया. अब हमारा राइट हैंड साइड देखते हैं. हमारे राइट हैंड साइड में मैंने आपको एक ही चीज बताई है, सबसे पहले हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं. अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूं तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? x प्लस 2 को 0 पुट करके देखते हैं, वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 2. और x माइनस 2 को 0 पुट करके देखते हैं, वी विल गेट x एस 2. इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो मेरा फंक्शन है वो -2 और 2 पे चेंज होगा, राइट? तो इसका मतलब है इसमें भी मेरे तीन पार्ट्स बन गए. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं आई विल गो एंड आई विल सी कि मैं 2 के ऊपर कहाँ पे जा सकता हूँ, राइट? ठीक है, अगर मैं 2 के ऊपर की बात करूं, ओके, सो 2 के ऊपर अगर देखें तो 2 के ऊपर हो क्या रहा है? बिकॉज इट 2 के ऊपर एनी नंबर विच इज लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 और समथिंग यू विल टेक, ठीक है? सो दिस थिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट? Like 3 plus 2 5, and even up 3 लेते हैं, 3 minus 2 1, this will also be positive. So this will become, because it's positive and positive, this will be x plus 2, right, minus x, right, minus 2. So this will be x plus 2 minus x plus 2. So this cancels out, you will get it as 4. आपका आंसर हमेशा 4 आएगा, ठीक है? सो लेफ्ट हैंड साइड भी देख लेते हैं. अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, सो 2 से बड़ी होने पे आपका आंसर ये बन रही है आपकी x माइनस 2. दैट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2 हो गई, राइट हैंड साइड आपकी 4 हो गई. सो x की वैल्यू हो गई 6. दैट मीन्स वी गॉट अ सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 6, राइट? दिस इज आवर वन रियल वैल्यू. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट नाउ एंड इट इज बिकमिंग ईजियर, राइट?
ठीक है, अब हम -2 से 2 की बात करते हैं, -2 से लेके 2 के बीच में हम चलते हैं। अगर मैं -2 से लेके 2 की बात करूं, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट? -2 से 2 में, बिकॉज ये 2 से छोटा है, जैसे 1, सो 1 + 2, राइट? 1 + 2 विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट? -1 + 2 ले लेते हैं, -1 + 2 विल बी अ पॉजिटिव नंबर, सो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब मान लो 1 डाला, 1 - 2 इज -1, सो डेफिनेटली ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मॉड्यूलस कैसे खुलेगा? एक बाहर हमको एक्सप्लिसिटली नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये पॉजिटिव ही खुल जाएगा, राइट? माइनस, एक हमको माइनस एक्सप्लिसिटली देना पड़ेगा, राइट? ठीक है, सो दिस विल बिकम -(x - 2), right? This will be x + 2 minus, this is what, -(x + 2), right? And this will become x + 2 minus minus x, right, which is plus x, and this will -2. So this cancels out, this becomes your 2x. So आपकी ये इक्वेशन बन गई 2x। अब अगर आपका x का वैल्यू जो है वो 2 से छोटा है, 2 से छोटे में ये बन जाएगा 2 - x। सो दिस विल बी 2 - x इज इक्वल टू 2x। So that means 3x is equal to 2. Okay. If 3x is equal to 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इसका मतलब है 2/3 इज सेटिस्फाइंग दिस। क्या 2/3 का वैल्यू होता है 0.67? क्या 0.67 इस -2 और 2 की रेंज में फॉल करता है? यस। सो दैट मीन 2/3 इज ऑल्सो सोल्यूशन, राइट? अब हम जाते हैं x < -2 पे। अगर मैं x < -2 पे जाता हूं, डेफिनेटली वो x <2 में ही फॉल करेगा। x <2 में ही फॉल करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी 2 - x ही बन गई, राइट? राइट हैंड साइड में x < -2, सो डेफिनेटली आप -5 पुट करते हैं, तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, राइट? एंड इफ बोथ आर नेगेटिव, दैट मीन्स दिस विल बी -(x - 2), एंड दिस विल बी, because it will also open negative, so this will be -(x + 2), right? So -(x - 2), this will be +(x), right? -2, this cancels out, this will be -4। इसका मतलब है 2 - x की वैल्यू जो है वो -4 के इक्वल हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 + 4, विच इज इक्वल टू 6। ओके, अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू 6 है, और ये वाला ब्रैकेट बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो किससे कम होनी चाहिए इस केस में? -2 से कम। क्या 6 और -2 एक साथ कोइंसाइड कर सकते हैं? क्या -2 से छोटा होता है 6? नो। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है यू आर गेटिंग टू वैल्यूज, रियल वैल्यूज, 2/3 एंड 6। और क्या वो दोनों डिस्टिंक्ट है? यस, दे आर डिस्टिंक्ट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। Now I hope you got the concept, because how we are breaking it and how we are eventually getting towards it. Modulus, I hope it is becoming easier for you, right? And now we'll go to the last question, right, for the day. And it is also like one of the CAT questions. It is CAT 2024 slot 2. So it says x and y satisfies the equation this and this. What is x minus y? अब यहाँ पे बिल्कुल सेम है कि आपके पास में कुछ सिनेरियोज है। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि आपके पास मॉड एक्स है और यहाँ पे मॉड वाई है, राइट? सो दे आर लाइक इंडिपेंडेंट एंटिटीज, कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग सिंपल केसेस से चल सकते हैं। हमारे पास में या तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और वाई की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, तो दोनों पॉजिटिव खुल जाएंगे। या एक्स मेरे पास में 0 से कम होगा, वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है? सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव खुलेगा। या फिर, ठीक है, एक्स भी 0 से छोटा, वाई भी 0 से छोटा, राइट? ओके। या फिर हमारे पास में x 0 से बड़ा, ठीक है, और y 0 से छोटा। ये चार केसेस बन सकते हैं। बिकॉज नाउ यू सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू पुट योर इंटेलिजेंस हियर, कि अगर मेरे पास में कोई भी केस सेटिस्फाई कर गया हुआ, राइट, और मुझे उससे आंसर मिल गया, तो मैं डायरेक्टली आंसर पुट कर सकता हूँ। बिकॉज इट इज एक्चुअली, वी आर नॉट हैविंग मल्टीपल आंसर्स, वी आर जस्ट हैविंग वन आंसर, राइट? ऑप्शंस आर गिवन एंड वी जस्ट हैव वन आंसर, राइट, फॉर इट। सो हम लोग इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दैट मींस बोथ आर पॉजिटिव। सो x mod x will be x and mod y will be y, because दोनों पॉजिटिव हैं। सो x plus y is equal to 15, which is 2x plus y is equal to 15, ठीक है? एंड x plus y minus y is equal to 20, दिस कैंसल्स आउट, सो x की वैल्यू आ जाएगी 20, y ऐसे कैसे खुल जाएगा mod y, बिकॉज y was पॉजिटिव। x की वैल्यू 20 आ गई, 20 पुट करने से क्या होगा? 40 प्लस वाई
इज इक्वल टू 15। सो y की वैल्यू मेरे पास आ गई -25। सो 20 एंड -25 इज सेटिस्फाइंग दिस। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज, यहाँ पे x 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। बट y मेरा नेगेटिव आया है, दैट मीन्स दिस केस इज इनवैलिड, क्योंकि ये मैच ही नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। अब हम दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं। अगर मेरा x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। x लेस देन 0 है तो मेरा जो मॉड x है, डेफिनेटली उसके अंदर एक नेगेटिव नंबर है, मतलब -5। तो -5 को 5 करने के लिए मेरे को एक एक्सप्लिसिटली माइनस लगाना पड़ेगा। सो दिस विल बी -x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। और y ग्रेटर देन 0 है तो y पॉजिटिव ही खुलेगा। ओके, पहले एक बार हम इसमें चेक करते हैं। y की वैल्यू 15 है इस अकॉर्डिंग, और ये बिकॉज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दिस विल बी अ पॉजिटिव थिंग। सो x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 20, राइट। दिस विल बी पॉजिटिव, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, राइट। सो x की वैल्यू हो गई 20। अब x की वैल्यू 20 आ रही है, y की वैल्यू 15 आ रही है, बट आपने बोला है x नेगेटिव आना चाहिए, दैट मीन्स दिस केस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। थर्ड केस, दोनों ही नेगेटिव है। दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, राइट। सो y की वैल्यू आ रही है 15। अब y की वैल्यू 15 देखते ही मुझे पता लग गया y नेगेटिव नहीं आ रहा है, दिस केस इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट मीन्स दिस इज द राइट केस, राइट। x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव ही खुलेगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, राइट। एंड y नेगेटिव है तो ये नेगेटिव खुलेगा, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। सो एक इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन मेरी बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, राइट। और नीचे वाली इक्वेशन मेरी बन गई x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, राइट। अब हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी विल गेट 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। दिस कैंसल्स आउट, 5x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू आ रही है 10, राइट। और x की वैल्यू 10 आ रही है, अब हम 10 किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो लेट्स से वी पुट इट हियर। सो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। मैंने x की वैल्यू 10 इसमें पुट कर दी, ठीक है। सो y की वैल्यू आ गई -5। नाउ इज इट सेटिस्फाइंग? यस, x पॉजिटिव y नेगेटिव, दिस इज 10, दिस इज -5, दैट्स योर आंसर। सो x इज 10, y इज इक्वल टू -5, राइट। सो आप देख सकते हैं x माइनस वाई क्या होगा, 10 माइनस ऑफ -5, which is 10 plus 5, your answer will be 15. That's your answer. सो यस, आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मॉड एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है। हमको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमको अपने केसेस बनाने पड़ेंगे, एंड दैट्स इट। कुछ भी आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो इन इट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, नाइस एंड रियल। जैसे मॉड एक्स है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा तो हम 0 लेके चल रहे थे। मॉड एक्स -3 है तो वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 3 होगा। एंड देन यू जस्ट कैटेगराइज दिस क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स। ग्रेटर देन 0 है तो क्या, इसमें है तो क्या, इसमें है तो क्या, अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन। दैट्स इट। I hope you guys enjoyed this particular video on modulus. And yes, all the best for cat. Bye bye, guys.